को आईएएस के रूप में लोगों को प्रस्तुत करता है और इसी प्रस्तुति के दौरान वो कुछ लोगों से ट्रांसफ़र या कुछ आम लाइसेंस बनवाने की इस तरह की चीज़ों में फंसा करके उनसे पैसे की डिमांड भी करता है और पैसे लेता भी है। 2 लाख रुपए के आसपास कैश पुलिस को रिकवर हुआ है और फिलहाल तक इसने पूछताछ में यही बताया कि ये जो पैसा लोगों से चीट करके लेता था उसको अपने और अपने परिवार के ऐशो आराम की ज़िंदगी में खर्च करता। साइबर सिटी गुरुग्राम की पालम विहार थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए एक फर्जी आईएएस को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए फर्जी आईएएस की पहचान उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ के एक गांव के रहने वाले 31 वर्षीय जयप्रकाश के रूप में हुई, जो कि गुरुग्राम पालम विहार इलाके में किराए के मकान में रहकर लोगों को नौकरी लगाने व कर्मचारियों का ट्रांसफर कराने के नाम पर रुपए ऐंठने का काम करता था। देखिए, गुरुग्राम पुलिस के पुलिस स्टेशन पालम विहार की टीम को एक सीक्रेट सोर्स से एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कोई व्यक्ति खुद को आईएएस के रूप में लोगों को प्रस्तुत करता है और इसी प्रस्तुति के दौरान वो कुछ लोगों से ट्रांसफ़र या कुछ आम लाइसेंस बनवाने की इस तरह की चीज़ों में फंसा करके उनसे पैसे की डिमांड भी करता है और पैसे लेता भी है। इसके ऊपर पालम विहार पुलिस स्टेशन की टीम के द्वारा काम करते हुए इसमें एक अक्यूज़ को अरेस्ट किया गया है। जो अरेस्ट किया गया अक्यूज़ है उसकी पहचान जयप्रकाश के रूप में हुई है और जो कि 31 वर्षीय युवक है, 12वीं पास है ये और उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ के गांव का रहने वाला है ये युवक। पुलिस के द्वारा इस एक्यूज से एक लाल और नीली बत्ती लगी हुई गाड़ी, कुछ फेक आधार कार्ड, एक फेक आम लाइसेंस, इसके अलावा पासपोर्ट, वॉकी टॉकी सेट और कुछ अन्य सामान भी इसे पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। पुलिस के द्वारा एक्यूज को पेश करके 3 दिन की कस्टडी में लिया गया है और इस कस्टडी के दौरान इससे पूछताछ की जाएगी कि किस किस लोगों से इसके द्वारा इस प्रकार की ठगी है वो की गई है। आपको गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहा ये 12वीं पास 31 वर्षीय जयप्रकाश है, जो कि उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ के एक गांव का रहने वाला है और बड़ा ही शातिर किस्म का आरोपी है, जो कि गुरुग्राम में किराए पर रहकर अपने आप को आईएएस अधिकारी बताकर लोगों को नौकरी लगाने व कर्मचारियों का ट्रांसफर कराने के नाम पर रुपए ऐंठने का काम करता था, जिसको पालम विहार थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार करते हुए इसके कमरे से एक फर्जी आर्म्स लाइसेंस, 2 होम मंत्रालय के आई कार्ड की डोरी, एक एनवेलप पत्र, 6 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, वॉकी टॉकी सेट, 3 आधार कार्ड, एक गाड़ी पर लगाने वाली लाल व नीली लाइट, एक पैन कार्ड, एक आयुष्मान कार्ड, एक एटीएम कार्ड, एक पासपोर्ट, 2 मोहर व 2,50,000 रुपए की नकदी बरामद की। अभी तक की पुलिस पूछताछ में ये खुलासा हुआ कि आरोपी के ऊपर इस तरह का एक मुकदमा उत्तर प्रदेश में भी दर्ज है। ये फिलहाल तक की जो इंटरोगेशन है उसमें एक्यूज के द्वारा बताया गया है कि ये अलग अलग लोगों से ट्रांसफर करवाने के नाम पर के, कहीं नौकरी दिलवाने के नाम पर और कहीं फर्जी आम लाइसेंस बनवाने के नाम पर भी इसके द्वारा ठगी की जाती थी। पुलिस रिमांड के दौरान इससे सभी व्यक्तियों की जानकारी हासिल की जाएगी, किस किस व्यक्ति से इसके द्वारा कितने कितने रुपए लिए गए हैं। फिलहाल तक जो इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है वो पुलिस के द्वारा चेक कराया गया है। तो उत्तर प्रदेश में भी इसके अगेंस्ट एक इसी तरह की एफआईआर, जिसमें कि इसने खुद को फर्जी आईएएस के रूप में रिप्रेजेंट किया था, उत्तर प्रदेश में एक एफआईआर रजिस्टर्ड पाई गई है। फिलहाल पुलिस कस्टडी में एक्यूज है और कस्टडी के दौरान जैसे जैसे ये फैक्ट बताएगा उसके बाद पुलिस फर्दर जो है इस केस में जांच आगे बढ़ाएगी। देखिए, अभी तक की जांच में पाया गया कि वो आम लाइसेंस फर्जी है, तो फिर भी एक्यूज अभी पुलिस कस्टडी में है, 3 दिन की कस्टडी उसकी है और कस्टडी के दौरान ही सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी और कस्टडी के दौरान ही जो अन्य जो डॉक्यूमेंट्स इससे पुलिस को रिकवर हुए हैं उनकी भी पुलिस के द्वारा जाँच कराई जाएगी कि कहाँ से उसके द्वारा डॉक्यूमेंट बनाए गए हैं और यदि इस पूरे मामले में कोई अन्य व्यक्ति भी कोई संलिप्तता सामने आएगी तो उसको भी पुलिस अरेस्ट करके और सख्त से सख्त कार्रवाई। इसको इस एक्यूज से अरेस्टिंग के दौरान करीब 2.5 लाख रुपए के आसपास कैश पुलिस को रिकवर हुआ है और फिलहाल तक इसने पूछताछ में यही बताया कि ये जो पैसा लोगों से चीट करके लेता था उसको अपने और अपने परिवार के ऐशो आराम की जिंदगी में खर्च करता था। फिर भी पुलिस अभी कस्टडी में है, तो कस्टडी के बाद ही कुछ इस मामले में पूरी तरीके से स्पष्ट तौर पे कुछ कहा जा सकता है। अभी मैंने जैसा बताया कि इससे काफ़ी मात्रा में कुछ कागजात, कुछ आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड्स और कुछ कैश के अलावा में एक गाड़ी जिसके ऊपर की भारत सरकार लिखा हुआ था और लाल और नीली बत्ती उसके ऊपर लगी हुई थी, इसके अलावा कुछ आईडी कार्ड्स और कुछ फर्जी आईडी कार्ड्स की डोरियाँ भी इससे मिली हैं। पूरे के सभी कागजात की पुलिस के द्वारा जाँच की जाएगी और जाँच के दौरान जो भी विक्टिम सामने आएगा या जिस भी व्यक्ति को संलिप्तता सामने आएगी सबको जेन्युइन इन्वेस्टिगेशन करवा करके फर्दर लीगल प्रोसीडिंग इसमें की जाएगी। बता दें कि पालम विहार थाना पुलिस ने फर्जी आईएएस को गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश कर 3 दिन के रिमांड पर लिया है, ताकि आरोपी से गहनता से पूछताछ कर ये जानकारी जुटाई जा सके कि आरोपी ने अभी तक कितने लोगों से रुपए ऐंठने का काम किया और इसके साथ कोई अन्य आरोपी तो शामिल नहीं। लेकिन देखना इस बात का होगा कि आरोपी पुलिस रिमांड के दौरान क्या खुलासे करता है और पुलिस द्वारा आगामी कार्यवाही क्या अमल में लाई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान साइबर सिटी गुरुग्राम। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।